कि 8 सितंबर के रोज गांधीनगर विधानसभा का घेराव करना है। मैं मानता हूं यहाँ जितने कार्यकर्ता आगेवान आए उससे 10 गुना ज्यादा वहां पर आएंगे। झूठ बोलना, जोर से बोलना, चोरी करना, वोट से करना, इन्होंने वोट से चोरी वोटों की है। हिंदू मुस्लिम का मैं हमेशा से कहता हूं कि ये मुस्लिमों का सिर्फ चेहरा बताते, दाढ़ी टोपी, लेकिन सही मानों में दुश्मन ये शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के और ओबीसी के। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं सहल कुरैशी और अहमदाबाद में वोट चोरी को लेकर कांग्रेस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जबरदस्त विरोध प्रदर्शन था। बड़े दिग्गज नेता यहां पर सब पहुंचे हुए थे गुजरात भर के। सूरत के कांग्रेस के नेता असलम साइकिलवाला साहब मेरे सामने मौजूद है, मुझसे बात करेंगे। वोट चोरी के अलावा आशान धारा और कई मुद्दे हैं जो सूरत में भी काफी चल रहे हैं, उन मुद्दों पर भी हम बात करेंगे। असलम भाई, आज का जो प्रोग्राम था, आप अहमदाबाद आए वोट चोरी को लेकर। अमित चावड़ा ने, जो गुजरात के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पहले और उसके बाद में यहाँ पर ये कार्यक्रम किया। क्या कहेंगे आप इसके लिए? एक वोट एक अधिकार, और जिस प्रकार से संविधान का दिन प्रतिदिन, मैं तो बोलता हूँ भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पे हत्या कर रही है। वो संविधान को बचाने की लड़ाई राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश में आज कांग्रेस चला रही है। और जो राहुल जी ने 7 अगस्त को देश को बताया कि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेता और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, जिसको हम भाजपा कमीशन ऑफ इंडिया बोल सकते हैं, कि जो इनके एक दूसरे की मिली भगत में वोट चोरी कर कर सरकार बना रहे, उसको उजागर कर रहे हैं। और उसी तरह कल के दिन अमित चावड़ा जी, गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बताया कि जो गुजरात भाजपा के अध्यक्ष है CR पाटिल जी, जो 3 टर्म से इलेक्शन जीत रहे हैं, अभी कैबिनेट मिनिस्टर है, उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक असेंबली है जिसके 40% ही वोट गिने, उसके अंदर कम से कम 30,000 वोट बोगस निकले, बोगस मतदार निकले, कि एक वोटर का नाम 2 से 3 जगह पर है। यही CR पाटिल जी ने 2022 की शुरुआत में कह दिया था कि 150 प्लस। इसका मतलब सीधा था कि इनको कॉन्फिडेंस लोगों पे नहीं, इनके संगठन पे नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ इनकी मिली भगत पे था, और उसी की वजह से इनके ये परिणाम आते थे। लेकिन अब देश की जनता उजागर हो गई। आज आप देख लो कि अहमदाबाद के अंदर, पूरे गुजरात के हर तालुका लेवल से, हर शहर लेवल से, दूर दूर से यहाँ आगेवान स्वयं हुआ है। आज अमित चावड़ा जी ने स्टेज से आगाही की, सबको आदेश किया है कि 8 सितंबर के रोज गांधीनगर विधानसभा का घेराव करना है। मैं मानता हूँ यहाँ जितने कार्यकर्ता आगेवान आए उससे 10 गुना ज्यादा वहां पर आएंगे। अच्छा, दूसरा, आप सूरत से जब लड़े थे विधानसभा का चुनाव, तो आपकी जो हार का जो मार्जिन था बहुत कम था, तो वहां पर भी क्या कुछ ऐसी जांच की गई है? वहां पर भी वोटों की लिस्ट की कुछ? बिल्कुल वहां पर भी देखो, इस तरह से ही शक्यता ज्यादा है, और वो इंक्वायरी तपास चालू है प्रदेश समिति की ओर से हर असेंबली की। क्योंकि वहां पे भी जब हमारा चुनाव था, चालू चुनाव के टाइम पे 2 बार तो बिजली गई, और एक वोटर को वोट देने के लिए 45 मिनट लगते थे। तब भी हमने शंका जताई थी, तभी हमने अधिकारियों को फरियाद की थी। तब मत गणतरी थी, वोट गणतरी थी। तब सहल भाई, मुझे बहुत आपको बताता हूं कि जब वोट गणतरी थी, इन कॉन्फिडेंस से कहते थे कि इस वोट में आपको इतने वोट मिलेंगे, हमको इतने मिलेंगे। सातवें राउंड में तो उन्होंने कह दिया था कि 13,500 मत से ज्यादा हम जीतेंगे। यानी उनका कॉन्फिडेंस था। और मेरे साथ जो हमारे कांग्रेस के साथी थे, वो आज भी वो बात को लेकर नर्वस है कि ये इनका कॉन्फिडेंस कैसा था। लेकिन वो कॉन्फिडेंस उनका संगठन का नहीं था, मतदारों के विश्वास नहीं था, वो संगठन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ की उनकी मिली भगत का था। वो हम दावे से कहते हैं। चोरी भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ की बिल्कुल चोरी करना, देखो इनका काम है झूठ बोलना, जोर से बोलना, चोरी करना, वोट से करना, इन्होंने वोट से चोरी वोटों की है। तो एक तरफ ये वोट चोरी का मामला और दूसरी तरफ हिंदू मुसलमान की राजनीति का मामला। तो एक चोरी को छुपाने के लिए हिंदू मुसलमान को लड़ा। आपके सूरत में भी आशान धारा को लेकर भी बहुत मामला चल रहा है। आशान धारा को लेकर हमेशा वहाँ के लोग, स्थानिक MLA है, वो आशान धारा के लिए जो मिडिल क्लास के लोग की अर्जी होती है उस पर उनको बांधा होता है। राजहंस जैसे बड़े बिल्डर का काम होता है तो उस पर वो कंप्लेन नहीं करते, क्योंकि उनमें बीजेपी नेताओं की सीधी मिली भगत है, वो धंधा नहीं आदमी, यानी व्यक्ति देख के विरोध होता है। और रहा सवाल के हिंदू मुस्लिम का, मैं हमेशा से कहता हूं कि ये मुस्लिमों का सिर्फ चेहरा बताते, दाढ़ी टोपी, लेकिन सही मानों में दुश्मन ये शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के और ओबीसी के। तो इसके लिए RSS की पॉलिसी है कि देश से अनामत खत्म हो, रिजर्वेशन खत्म हो। और वो जानते हैं कि ये जो 50% अनामत जो OBC SC ST को जा रही है, इसको अटकाना हो, तो इसीलिए नौकरी ये लोग लाते नहीं है, सरकारी भर्तियां करते नहीं। उसका मेन सबसे बड़ा रीजन ये है, आउटसोर्स से नौकरी कर पे लेते। प्राइवेट कंपनी में आज तक इन्होंने रिजर्वेशन नहीं लाया। इनका मूड जो एजेंडा है, हिडन एजेंडा, वो ये, लेकिन हमेशा हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं और सही मानों में दुश्मनी पूरी करते हैं SC ST और OBC। माइनॉरिटी से तो इनको है, लेकिन साथ में SC ST और OBC को भी नुकसान कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी स्टेज से कहते हैं कि लिबास से पहचानिए, ड्रेस से पहचानिए, और मोहन भागवत कहते हैं कि
इस्लाम जो है वो भारत में है और हमेशा रहेगा। तो ये दोहरी नीति समझ में नहीं आती है क्या? हमेशा दोहरी मोहन नीति भागवत है। के बयान को कैसे देखेंगे आप? साल भाई इनका ऐसा है कि आरएसएस का कोई नेता तीखे तेवर बताएगा मुस्लिमों को लेके तो बीजेपी का कोई नेता सॉफ्ट हो जाएगा। जब बीजेपी का कोई नेता उसको हार्ड लाइन पे ले जाएगा तो आरएसएस का मोहन भागवत अनेक रणनीति है ये, एक रणनीति है उनकी। उनके नए दिल में मुस्लिमों के लिए जगह है, नए दिमाग में मुस्लिमों के लिए जगह है। उनके लिए दिलो दिमाग में नफरत के सिवा और कुछ नहीं है। वो इसके लिए नहीं है कि जो मुस्लिमों से मोहब्बत होती तो नए वक़्फ़ कानून लाते, मुस्लिमों से मोहब्बत होती तो नए गुजरात में यूसीसी कानून लाने की पैरवी करते। इसलिए मैं इस बात से उनको स्वीकार कर ही नहीं सकता हूँ कि उनको मुस्लिमों के लिए कोई लगाव है। उनको विदेश लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे कुछ अच्छा दिखाने के लिए शोबाजी कर रहे होंगे, बाकी नए मुस्लिमों के लिए दिल में जगह है, नए दिमाग में जगह है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। भाई बोले वोट चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, बोले वोट चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, चारों बाजू वोट चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, जनता बोले वोट चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, बिहार बोले वोट चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, बिहार बोले वोट चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, अरे देश बोले वोट चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, देश बोले वोट चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, भारत बोले वोट चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, कांग्रेस बोले वोट चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, बादल बोले वोट चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, बनाए बोले वोट चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, चारों बाजू वोट चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, अरे चारों बाजू लोग बोले, गद्दी चोर, गद्दी चोर, अरे गुजरात बोले वोट चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, बिहार बोले वोट चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, अरे बोले वोट चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, आओ बोले वोट चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, बोले वोट चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर,